हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो कल मैंने आप सबको चैप्टर 3 की रीडिंग कराई थी, प्लस उसके हार्ड वर्ड्स दिए थे करने को। आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो आज आपको उसी चैप्टर के वर्ड मीनिंग करने हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। पहला है इनफ। इनफ का वो मीनिंग होता है सफिशिएंट, मतलब कि। देन सेकंड है हमारा क्लासमेट। क्लासमेट का मीनिंग होता है क्लास फेलो, अ चाइल्ड हु स्टडीज़ इन योर क्लास। अचीव। अचीव का मीनिंग होता है टू गेट समथिंग, ठीक है। उसके बाद आपको ये टिक मार्क करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस, ओके। तो यहाँ पे आपको राइट और रॉन्ग, मतलब सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, रजत वो तो स्ट्रॉन्ग विल्ड बॉय। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रजत जो है वो स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन उसकी विल पावर क्या थी? वीक थी। विल पावर उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। देन सेकंड है, ओनली हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन हेल्प यू गेट सक्सेस। क्या केवल स्ट्रॉन्ग बॉडी होने से ही आपको सक्सेस मिल सकती है? नहीं, आप स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ साथ आपकी जो विल पावर है वो भी क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। उसके बाद है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। जो फेलियर है वो सक्सेस के लिए एक सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी की तरह है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। देन सैम बिलोंग टू पुअर फैमिली बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल। जो सैम है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जो उसकी विल पावर थी वो क्या थी? काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो आपको वोकैबुलरी और ये टिक द करेक्ट सेंटेंसेस ये आपको कॉपी में करने हैं, और आपको साथ ही के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं। मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे पेज 17 में ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये भी आपको होमवर्क में करना है। तो पहला है हमारा, आई वॉच्ड हिम वेरी डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोजली। उसने क्या है कि उसको बहुत पास से देखा था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजली। देन सेकंड है, ही वॉज इन सक्सेसफुल इन लाइफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू, मतलब वो अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल था। थर्ड है, ऑल दो रजत वॉज अ डैश इन आर क्लास ही हैड वेरी वीक विल। तो आपको पता है ना, रजत जो है क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन उसकी विल क्या थी? वीक थी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? स्ट्रॉन्गेस्ट। देन ए फेलियर आर द डैश टू सक्सेस। तो इसका आंसर क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स। ही वॉज ऑल्सो अ गुड। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। आई होप आप ये तीनों वर्क अपनी नोटबुक में कर लोगे, ओके। तो आज हिंदी में आपको पार्ट 3 के शब्द अर्थ करने हैं। कल मैंने और आपको ये पार्ट 3 जो है खुद ही रीड करना है। पार्ट 3 आपको ये खुद ही इसकी रीडिंग करनी है, और शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। तो पहला है हमारा शक्तिशाली। शक्तिशाली का अर्थ होता है बलवान। शक्तिशाली का क्या अर्थ होता है? बलवान। नेक्स्ट है निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। अनहोनी, जो नहीं होना चाहिए, या अनिष्ट। विश्वासी, भरोसेमंद। सेवक, नौकर या सेवा करने वाला। समस्या, कठिनाई। जीव, प्राणी। सिलसिला, क्रम। तो आपको ये 8 वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो आपको मैथ्स में ये पेज 14 करना है। इसमें आपको क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करना है, मतलब 5 या 2। ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। तो 6th क्वेश्चन में है, राइट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर डैट कम आफ्टर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, उसके बाद में जो नंबर आते हैं ना उनको आपको लिखना है। जैसे कि 73,255, इसके बाद क्या आता है? 73,256, 73,257, 73,258, 73,259, 73,260, 73,261, ओके। तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन करना। देखो इसमें मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप ना ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट मत देखा करो, लास्ट की ये जो डिजिट है ना इनको लेके चला करो। जैसे 996 है तो 61 को आप एज इट इज़ लिख दोगे, और 996 के आगे 997, 998, 999। अब देखो उसके बाद क्या आता है? 1000 आता है ना 999 के बाद। तो यहाँ पे आप क्या, तो ये क्या है? डिजिट चेंज हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपका 62,000 हो जाएगा, ओके। 62,001, 62,002, ओके। फिर है 7th वाला, राइट द प्रेडिसेसर द नंबर जस्ट बिफोर।
तो 63,000 के पहले क्या आता है? 63,999। तो ऐसे ही जो इसके पहले आता है आपको वो लिखना है। फिर है राइट द सक्सेसर द नंबर जस्ट आफ्टर, मतलब जो इसके बाद आता है वो लिखना है। तो 29,999 के बाद क्या आता है? 30,000 आता है ना। ऐसे ही आपको ये बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ये आपको आप पीछे भी कई एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है 9th वाला राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। इस नंबर के जैसे 32,200 है, तो इसके पहले क्या आता है? 32,199, और इसके बाद में क्या आता है? 32,201। तो इसमें भी देखो लास्ट वाली डिजिट देखो 200, तो 200 के पहले क्या आता है? 199। 200 के बाद क्या आता है? 201। और ये आगे की जो दो डिजिट है वो क्या है? सेम ही है ना। अब इसमें है राइट द नंबर बिटवीन। तो यहाँ पे देखो 999 और 1001 के बीच में क्या आता है? 1001 नहीं है ये, 10,001 के बीच में क्या आता है? 10,000। तो आपको ये 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। ईवीएस में आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन डिफाइन द टर्म एडॉप्शन। एडॉप्शन जो है आपको ये टर्म डिफाइन करना है। तो व्हेन समवन ब्रिंग्स अप अ चाइल्ड हु इज नॉट बोर्न इनटू हिज और हर फैमिली, ही और शी बिकम्स अ चाइल्ड लीगल पेरेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब हिंदी में क्या होता है? गोद लेना। तो जब कोई किसी बच्चे को पालता पोसता है और उसके बाद वो बच्चा उनका नहीं होता है, वो किसी और मतलब किसी और से जन्मा होता है, और फिर जब उसके बाद वो पालने पोसने के बाद उस बच्चे के लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एडॉप्शन कहते हैं। फिर है डिफाइन द टर्म फॉस्टर पेरेंट। फॉस्टर पेरेंट जो टर्म है उसे डिफाइन करना है। द पेरेंट हु टेक केयर ऑफ समवन एल्स चाइल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड लीगल पेरेंट। तो फॉस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो किसी बच्चे की देखभाल करते हैं कुछ समय के लिए, और वो उस बच्चे के लीगल पेरेंट्स नहीं होते, तो वो पेरेंट्स क्या कहलाते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर मैमल्स और विविपेरस एनिमल्स, गिव 3 एग्जाम्पल। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, मैमल्स और विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। द एनिमल हु प्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज मैमल और विविपेरस एनिमल। इसका एग्जाम्पल है रैट, ह्यूमन बींग्स और काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु आर एग लेइंग और ओविपेरस एनिमल्स, गिव 2 एग्जाम्पल। तो एग लेइंग और ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, जो अंडे दे के रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द एनिमल हु रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर नोन एज एग लेइंग और ओविपेरस एनिमल। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स और स्नेक। तो गाइज स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर में ना 5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप बुक में भी देखना 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, लेकिन जो बुक में जो क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 5 है वो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। और हाँ, मैं आपका कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ। टेस्ट लेने के एक दिन पहले मैं अनाउंस कर दूँगी कि मैं कब टेस्ट लेने वाली हूँ, ओके। तो आप सब लोग याद करते रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।